धैर्य और नियमितता समृद्धि का सच्चा पथ। एक समय की बात है, एक ही कॉलेज से निकले दो दोस्त राजेश और विक्रम अपने जीवन के अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। दोनों में अकादमिक प्रतिभा और महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी थी, लेकिन धन के प्रति उनकी सोच और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। राजेश एक साधारण पृष्ठभूमि से था। उसने बचपन से ही अपने माता पिता को पाई पाई बचाते देखा था। उसके लिए पैसा कमाना सिर्फ जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और सपनों को पूरा करने का माध्यम था। जब उसने अपनी पहली नौकरी शुरू की तो उसका पहला निर्णय था अपनी आय का एक छोटा हिस्सा, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, हर महीने बचाना और उसे निवेश करना। उसने शेयर बाजार या किसी भी त्वरित लाभ वाली योजना की ओर नहीं देखा। उसकी पसंद म्यूचुअल फंड्स, लंबी अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट और सरकारी बॉन्ड्स थे। छोटी बूंदें ही महासागर बनाती हैं, ये उसका जीवन मंत्र था। वो नियमित रूप से वित्तीय किताबें पढ़ता, विशेषज्ञों की सलाह सुनता और अपने निवेश को धैर्यपूर्वक बढ़ने देता था। बाजार में उतार चढ़ाव आते, लोग उसे कहते कि वो अपनी पूंजी बर्बाद कर रहा है, लेकिन राजेश अविचलित रहा। वो जानता था कि चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति समय के साथ मिलकर ही अपना जादू दिखाएगी। विक्रम, दूसरी ओर, एक संपन्न परिवार से आता था। उसे पैसे की कमी कभी महसूस नहीं हुई थी, और शायद यही कारण था कि उसके लिए पैसा एक रोमांचक खेल से ज्यादा कुछ नहीं था। वो बड़ी बड़ी बातें करता, बड़ी पार्टियां देता और अक्सर महंगे गैजेट्स या छुट्टियों पर खूब खर्च करता। निवेश के मामले में भी उसकी सोच अलग थी। छोटे छोटे निवेश से क्या होगा, जब निवेश करो तो ऐसा करो कि सीधा आसमान छुओ, वो कहता। वो अक्सर बाजार के सबसे गर्म शेयरों पर नजर रखता या किसी नई जोखिम भरी व्यापार योजना में अपनी बड़ी पूंजी लगाता। वो मानता था कि एक बड़ा दांव ही किसी को रातों रात अमीर बना सकता है। कभी कभी उसे शुरुआती सफलता भी मिलती और वो राजेश को अपने तेज तर्रार फैसलों पर ताना मारता, लेकिन उसकी सफलता अक्सर अल्पकालिक होती थी। एक बड़ी जीत के बाद वो अक्सर अगले बड़े दांव की तलाश में रहता और जल्द ही किसी गलत निर्णय या बाजार की अप्रत्याशित चाल के कारण अपनी जीती हुई या मूल पूंजी का एक बड़ा हिस्सा गंवा देता। उसकी रणनीति या तो सब कुछ या कुछ नहीं की थी। 10 साल बीत गए। राजेश ने हर महीने अपनी आय का 10% हिस्सा अनुशासित तरीके से बचाना और निवेश करना जारी रखा था। उसने अपने निवेश को कभी भी किसी अल्पकालिक आवश्यकता के लिए नहीं निकाला। उसने अपनी कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में भी पूरा योगदान दिया। उसकी आय बढ़ने के साथ उसने अपने बचत प्रतिशत को भी बढ़ाया। बाजार के उतार चढ़ावों ने उसके पोर्टफोलियो में अस्थिरता लाई, लेकिन उसने कभी घबराकर बेचा नहीं। जब बाजार गिरा तो उसने इसे और अधिक इकाइयां खरीदने के अवसर के रूप में देखा। उसकी वित्तीय समझ और धैर्य ने उसे एक मजबूत नींव प्रदान की थी। विक्रम का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। उसने एक सफल रियल एस्टेट वेंचर में बड़ी राशि लगाई थी, जिससे उसे भारी मुनाफा हुआ। उस मुनाफे से उसने एक लग्जरी कार खरीदी और एक भव्य घर पर डाउन पेमेंट दिया। लेकिन अगले ही साल उसने एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी में अपना सारा मुनाफा लगा दिया, जो कुछ ही महीनों में धराशायी हो गई। उसकी बड़ा खेल वाली मानसिकता ने उसे एक बड़ा झटका दिया। फिर उसने एक और व्यवसाय में हाथ आजमाया, जिसमें भी उसे नुकसान हुआ। उसकी वित्तीय स्थिति कभी स्थिर नहीं रही। एक पल वो आसमान पर होता, अगले ही पल जमीन पर। उसके पास राजेश की तरह कोई सुरक्षा जाल नहीं था। एक दिन राजेश और विक्रम की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई। राजेश अब अपने आरामदायक घर में रहता था। उसके बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त धन था और उसने अपनी रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत कोष तैयार कर लिया था। उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। वहीं विक्रम थोड़ा तनाव में दिख रहा था। उसने एक नया व्यापार शुरू किया था, जिसमें उसे भारी निवेश की आवश्यकता थी और वो बैंक ऋण के दबाव में था। राजेश यार, तेरी किस्मत अच्छी है, तूने हमेशा स्थिर और सुरक्षित रहा, विक्रम ने कुछ खिन्नता के साथ कहा। राजेश मुस्कुराया। किस्मत नहीं विक्रम, ये अनुशासन और धैर्य का परिणाम है। मुझे याद है जब तू अपने बड़े बड़े दाव लगाता था और मुझ पर हंसता था कि मैं छोटी छोटी बचत कर रहा हूं। विक्रम ने लंबी सांस ली। मैं समझ गया राजेश, मैंने हमेशा बड़े बड़े झटके लगाने की कोशिश की, लेकिन स्थिरता नहीं बना पाया। मेरे पास कभी एक ठोस योजना नहीं थी। मैंने हमेशा सोचा कि एक बड़ा कदम ही मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं समझा कि छोटे नियमित कदम ही लंबी दूरी तय करते हैं। राजेश ने अपने एक पुराने गुरु श्री शर्मा जी की बात दोहराई। बेटा, एक विशाल वृक्ष एक दिन में नहीं उगता। उसे रोज पानी, खाद और सूरज की रोशनी चाहिए, नियमित रूप से, सालों तक। धन भी ऐसा ही है, ये एक साथ नहीं आता, ये धीरे धीरे लगातार प्रयासों से बढ़ता है।
विक्रम ने अंततः राजेश की सलाह मानी। उसने अपनी वित्तीय आदतों को बदलना शुरू किया। उसने छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ शुरुआत की, अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत नियमित रूप से बचाना शुरू किया और उसे विवेकपूर्ण तरीके से निवेश किया। उसने रातों रात अमीर बनने के सपने देखने छोड़ दिए और लंबी अवधि की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी यात्रा उतनी सहज नहीं थी जितनी राजेश की, क्योंकि उसे पहले अपने पुराने कर्जों को चुकाना था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके जीवन में भी स्थिरता और वित्तीय शांति आने लगी। जीवन में बड़ी सफलता, विशेषकर वित्तीय मामलों में, अक्सर बड़े और छिटपुट प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटे, निरंतर और अनुशासित कार्यों के संचय से प्राप्त होती है। धैर्य, नियमितता और दूरदर्शिता ही समृद्धि के सच्चे मार्गदर्शक हैं। छोटी और स्थिर बचत के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के साथ मिलकर बड़े और जोखिम भरे निवेशों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और स्थायी धन का निर्माण करती है।